रोती बिलखती इस 85 साल के बुजुर्ग महिला का दर्द उनकी आंखों से निकलते आंसू से साफ झलक रहा है। इस बुजुर्ग महिला का दर्द इस उम्र में अपने बेटे, बहू और बेटियों को लेकर, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन को किसी बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी से हड़पने और उनके बच्चों को बेघर करने की साजिश से ये 85 साल की बुजुर्ग महिला और उनके बच्चों के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मामला भिवंडी के इस्लामपुरा का है। 85 साल की बुजुर्ग महिला की पुश्तैनी जमीन पर बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी कर इमारत तामीर कर उसे बेचने और इस परिवार को वहां से बेघर करने का है। कल आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा बरकतुल्लाह मोमिन। हमारे साथ में जहीर उनके बेटे लोग बहुत ज़्यादा गद्दारी किए हैं। हम लोगों को घर से बेघर कर दिए हैं। मेरे सर पर शोहर का साया नहीं है। मेरे बच्चे लोग दर पे दर ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। बिल्डर पर जालसाजी कर जमीन पर कब्जा करने का आरोप इस परिवार ने लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस्लामपुरा में जमीन मालिकों के साथ बर्फ गली कोटर गेट के रहने वाले जहीर अंसारी और उनके बेटे तौसीफ और तमसीद अंसारी पर इस्लामपुरा के रहने वाले एक परिवार ने बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी जमीन, जिसका सर्वे नंबर 492A को लेकर बिल्डर से कुछ शर्तों पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने की बात पर सहमति बनी थी, जिसके बाद बिल्डर ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्लान उन्हें बताए वो बिल्कुल सही थे। लेकिन जब रजिस्ट्रार की ऑफिस में बिल्डर ने दूसरे दस्तावेजों, सेल्स डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी पर सिग्नेचर लेकर पूरी की पूरी जमीन अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया। मैं शहबाज बरकतुल्लाह मोमिन और ये मेरा पूरा परिवार है। हम लोग आज इस सिलसिले में आपसे जब मिले हैं कि हमारे साथ में तौसीफ, ज़हीर अहमद, ज़हीर अंसारी और तमज़ीर अंसारी, इनको हमने हमारी ज़मीन डेवलप के लिए दी थी, जिसका सर्वे नंबर 492A इस्लामपुरा है। 2018 में हमने इनको ये डेवलप के लिए ज़मीन दिया गया था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमसे फ्रॉड किया। हमारी ज़मीन डेवलप के लिए लेने के बजाय उन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड करके ज़मीन का खरीदी खत करके और परवधानी अपने नाम पे कर ली है। और आज हम जो है घर से बेघर हो गए हैं। म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हमको हैरान कर रही है। कल 22 तारीख जो है 22 अप्रैल को डेमोलिश के लिए म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन आने वाली है। हमको आज ये खबर रात में 8 बजे मालूम पड़ी। हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमारे साथ में जो धोखाधड़ी की गई है उसका हमको इंसाफ मिले। बिल्डर के लीगल एडवाइजर ने पहले बनाए गए पेपर को पढ़कर सुनाया और पूरे परिवार से सेल्स डीड पर सिग्नेचर लेकर उन्हें धोखे में रखा, उनके साथ जालसाजी की, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सर, हमारे सर से ज़मीन हमारी जाने वाली है। हम अपने 9 परिवार को लेके कहाँ जाएंगे, ये हम हमें बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 3 साल से दर बदर भटके, हम बारिश में, कीचड़ में, हर जगह हम रहे हैं। ये ज़हीर बिल्डर और उसके 2 बेटों की वजह से आज हमारा पूरा परिवार एक जगह से दर बिदर होने वाला है। अगर हमको यह बात आज नहीं पता होती तो हम सुबह सुबह उठ के कहाँ जाते। हम नहीं चाहते, हमको इंसाफ चाहिए। परिवार के लोग हैं, आज 5 साल से हमारे जितने घर के बड़े थे सब इस टेंशन में अल्लाह की रहमत पे जा चुके हैं। आज एक सिर्फ हमारी वालदा बची है। हमारे भाइयों के सर से छत छीन जाएगी और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सर से हमारी पुश्तैनी ज़मीन चले जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होए। अब जब ये बुजुर्ग महिला बिल्डर से डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात करने लगी तो बिल्डर ने उन्हें साफ कह दिया कि ये जमीन तो आप लोगों ने हमें बेच दी है। उसके बाद इन परिवारों को अपने साथ 420 का पता चला। कल देखो जो हमारे साथ होने वाला वो उस वहाँ तो हम कहाँ जाएंगे, किसके जरिए जाएंगे? 6 साल तो हम इधर उधर भटके। क्या लगता है आपको, बिल्डर के ऊपर क्या कोई नेता का या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है इसके लिए वो इस तरह से? हाँ, इसका सपोर्ट है, इसीलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं, इसलिए हम एकदम वो हो गए। बस मैं यही चाहूँगी कि हमारे साथ जो भी इंसाफ हुआ वो इंसाफ उनसे दिला दूँ, यही चाहेंगे हम। बस हमारी छत हमारे सर, हमारे साथ हमको हमारी छत चाहिए वापस, किसी भी हाल में चाहिए हमारी छत। बुजुर्ग महिला और उनके साथ उनकी बेटियां और बहू दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। वहीं इस बुजुर्ग महिला और उनके परिवार वालों ने जब बिल्डर से उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर बार बार बात की और कई जगह शिकायत करनी शुरू की तो बिल्डर ने पहले तो एक इमारत खड़ी कर उसे बेच दिया। उसके बगल में बची हुई जगह पर इमारत बनाकर उसमें देने का आश्वासन दिया
और जब ये परिवार उस इमारत में रहने चले गया तो बिल्डर ने नई चाल चली और भिवंडी महानगर पालिका में लेटर देकर इस इमारत को अवैध बताकर उसे तोड़ने की मांग की, जिसके बाद महानगर पालिका प्रशासन एक्शन में आई और परिवार को नोटिस देने के बाद अब तोड़क कार्रवाई कर बुजुर्ग महिला और उनके परिवार को सड़क पर लाने की पूरी सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई है। ऐसा खुला आरोप बुजुर्ग महिला और उनके बेटे, बहू और बेटियों ने बिल्डर पर लगाया है। कल अभी आज हमको नोटिस आई है महानगर पालिका से बिल्डिंग तोड़ने की, और जहीर अहमद ने खुद जाके वहाँ पर अप्लाई किया कि इसको तोड़ो, और सेल डीड इन्होंने ही जाके वहाँ बनाई है, और सब वकील को जाके इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके रख लेते हैं ये जहीर बिल्डर ने। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है से कि वो जो है इंसाफ का साथ दे ताकि हम लोगों को हमारी छत मिल सके। जी धन्यवाद। अब इलाके के लोग और बुजुर्ग महिला और उनके परिवार वाले खुला आरोप बिल्डर पर और महानगर पालिका पर लगा रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग का निर्माण बिल्डर कर रहा था तब महानगर पालिका के अधिकारी कहां थे? जब बिल्डिंग निर्माण होने लगी थी तब उन्होंने इस काम को क्यों नहीं रोका? और बार बार हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे साथ 420 कर इस इमारत का निर्माण कराया गया है। वही बिल्डर के दबाव में महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी ने इन परिवारों को नोटिस देकर अचानक इमारत खाली करने को कह दिया। अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर बनाई गई जालसाजी से इमारत से अब इन 9 परिवारों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। क्या उनकी न्याय के लिए दर दर भटक रहे 9 परिवारों ने अब शासन, प्रशासन और न्यायपालिका से मदद की गुहार लगाई है। अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाई है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।